हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं प्री डीएड डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2023 में, उसके रीजनिंग के सारे सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि गेहूं, मक्का और अनाज के बीच संबंध को सही ढंग से कौन दर्शाता है। तो देखो, जो आपका अनाज होता है, अनाज के अंदर ही आपका गेहूं और मक्का दोनों आता है। तो देख लो ये वाला कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक सीरीज दिया हुआ है आपके पास, और यहाँ पे जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहां पे अगला सीरीज क्या होगा, तो यहाँ पे मैं बड़ा करके उसको लिख लिया हूँ। ठीक है, तो देखो ये जो एरो है नीचे की तरफ, ये है कि यहाँ है, फिर एक खसक के नीचे आ गया है, फिर एक खसक के और नीचे आ गया है। तो अब जो अगला है वो यहाँ पे बने एरो, क्योंकि वो एक एक स्लाइड हो रहा है ना। फिर वैसे ही यहाँ पे सेकंड वाले में बॉक्स आया है, फिर वो बॉक्स खसक के नीचे आया है, फिर एक बार और खसकेगा तो बॉक्स कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर देखो, फिर आपके पास यहाँ पे एक्स है, तो जिस प्रकार से ऊपर से नीचे आ रहा है वैसे ये एक्स भी यहाँ पे नीचे आएगा। तो देखो आपके पास कौन सा ऑप्शन है जिसमें एरो साइड में है, फिर बॉक्स है, फिर एक्स है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्या केवल यही ऑप्शन है ऐसा? ये देखो एरो नीचे वाला, ये बॉक्स और ये एक्स। अब यहाँ पे ओ है तो ओ यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका। यहाँ पे भी यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क आपको दिया है वो उसकी जगह पे क्या आएगा पूछ रहा है हमसे। तो आप एक चीज देखो, ये वाला जो आपका वो है, क्या है, ये वाला जो आपका डिजाइन है, वो डिजाइन इस तरफ फ्लिप हो गया है। किस तरफ बोलेंगे आप? आपके आपके लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लिप हुआ है मान लो आप। ठीक है, तो इसको भी आप राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लिप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला है जो, ये जैसे इधर फ्लिप हुआ है तो इसको इधर फ्लिप कर लो, तो एक बॉक्स आ जाएगा आपके पास पहले तो। और फिर जैसे ये वाला साइन इधर आया है तो वैसे ये वाला साइन किधर आ जाएगा, ये वाला साइन आ जाएगा इधर। तो पहले आप इतना देखो, ये किसमें है, ये आपका ऑप्शन ऊपर के 3 ऑप्शन में है, तो इनमें से कोई एक आंसर होगा। उसी प्रकार जो आपका ये वाला हैंडल है जो इधर निकला हुआ है, वो जो इधर है वो अंदर आ गया है, बाहर से अंदर की ओर आ गया है। क्या हुआ है, बाहर से अंदर की ओर आया है, तो यहाँ अंदर है, ये अंदर से बाहर की ओर जाएगा। जाएगा ना अंदर से बाहर की ओर, सही बोल रहा हूँ ना। तो देखो, जिस तरफ ये है, जहां पे ये है उसी साइड में है, ऊपरी साइड है। ठीक है, ये यहाँ पे है, ये ऊपरी साइड आएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे निकल के आएगा तो ये ऊपर साइड हो जाएगा ना इसके, ये इसके ऊपर साइड हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले अपन इसका अल्फाबेट का डिजिट लिख लेते हैं। ये ई क्यू, एफ एस, एच डब्ल्यू है, के ए है, फिर यहाँ पे क्या आएगा वो है, और ये टी और एल। तो ई कितने में आता है, ई आता है 5 नंबर में, और क्यू आता है आपका 17 नंबर में, एफ आता है आपका 6 नंबर में, और एस आता है आपका 19 नंबर में, एच आता है 8 नंबर में। अगर आपको नहीं आता तो आप यहाँ से देख लेना। ठीक है, डब्ल्यू आता है आपका 23 नंबर में, लेकिन आपको याद होना चाहिए के कितने में आता है, के आता है 11 में, ए आता है 1 में, फिर यहाँ पे क्या आएगा, टी टी आता है 20 में, और एल आता है आपका एम एन एल ओ 12 नंबर में आता है। ठीक है, तो देखो पहला वाला किससे आएगा, तो पहला है आपका 5 में से 1 बढ़ा, 6 में से 2 बढ़ा, 8 में से 3 बढ़ा, 11 में से 4 बढ़ा, और फिर यहाँ से 5 बढ़ जाए। यहाँ पे 11 से अगर आप 4 बढ़ाओगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, 15, और 15 से 5 बढ़ाओगे तो 20 आएगा, मतलब कंफर्म हो गया ये। उसी प्रकार 17 से 2 बढ़ा, फिर आपका 19 से 4 बढ़ा, फिर आपका जो 23 है, 23 से फिर 4 बढ़ गया है, क्योंकि अल्फाबेट 26 होते हैं टोटल, 26 अल्फाबेट होते हैं, 23 3 26, और जो एक बचा वो ए है, तो ये ए है। 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 4 बढ़ा, 4 बढ़ा, तो फिर यहाँ से 5 बढ़ेगा, +5, +5 बढ़ा है तो क्या हो जाएगा, 5 में क्या आता है, 5 में आता है ई, 5 बढ़ा है, फिर यहाँ से क्या बढ़ा है, 5, 1 मिनट ना, 5 बढ़ाओगे आप 1 से तो ये हो जाएगा पहले 6, 1 मिनट रुको, आप गलत हो गया ये, 1 से 5 बढ़ाओगे तो 6 हो जाएगा, और 6 से जब आप 6 बढ़ाओगे तो ये आपका 12 हो जाएगा। तो देखो 15 की जगह क्या आ जाएगा, 15 की जगह आ जाएगा आपका ओ, और 6 की जगह क्या आ जाएगा, 6 की जगह जाएगा एफ। तो आंसर नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन विलोपित होना चाहिए था, क्योंकि देखो आप यहाँ पे 4 4 2 बार रिपीट हो गया है ना, तो वैसे यहाँ पे 5 5 हुआ है, फिर 5 5 हुआ है ना, 5 नहीं सॉरी 5 6 हुआ है, लेकिन ये एक बार बीच में रिपीट कैसे हो गया, लेकिन ये विलोपित नहीं हुआ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। मतलब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि यहाँ पे टर्म थोड़ा सा डिस्टेंस हुआ है, डिफरेंट हुआ है ना, 4 4 रिपीट हो गया, एक है पहले 2 रिपीट नहीं हुआ है, फिर 1 रिपीट हुआ है, फिर 2 रिपीट नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी संख्या उन मालिकों को इंगित करती है जो ना इंजीनियर है ना अच्छे प्रशासक हैं। हमको ये निकालना है कि जो ना इंजीनियर है ना अच्छे प्रशासक है, मतलब जो मालिक है हमको निकालना है ना। कौन से मालिक है जो ना इंजीनियर है ना अच्छे प्रशासक है, मतलब जो एफ और ई में नहीं आए।
तो आप एक चीज देखो, देखो एफ यहां से यहां तक का है और ई आपका यहां से यहां तक का है और जी मालिक है, तो केवल यही बचा ना जो एफ और ई दोनों में नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि दो ऐसे हैं जो मालिक अच्छे हैं लेकिन अच्छे प्रशासक और अच्छे इंजीनियर नहीं हैं। जो दो मालिक ऐसे हैं जो अच्छे इंजीनियर और अच्छे प्रशासक नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम एन रेखा पर एक दर्पण रखा जाए, मतलब यहाँ पे अगर आपका एक दर्पण रख दिया जाए तो दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द सही प्रतिबिंब होगा। तो देखो दर्पण आप रखोगे तो ये ऐसे दर्पण से बनना चालू होगा ना, पहला लेटर ऐसा बनेगा, तो जे है तो जे पहले ऐसा बनेगा, यू तो यू ही रहेगा, फिर जो एन है वो एन क्या हो जाएगा, एन ऐसे रहेगा, फिर जो आपका एन ये पलटेगा, एन पलट के कैसे जाएगा, मान लो दो रेखा है, दो रेखा है, आपका एन है ना, एन पलटेगा तो पहले ये वाला लाइन आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा ऐसा, फिर ये ई है तो ई हो जाएगा ऐसा। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ये नहीं, ये ई उल्टा एन यू जे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर आकृति में उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। आप एक चीज नोटिस करो, ये वाला जो है हमको यहाँ का निकालना है ना, ये वाला जो है वो बस यहाँ पे सेम आया है और ये जो एरो का साइन है उसको चेंज कर दिया, उसी प्रकार आप इसको यहाँ पे सेम रख दो और एरो का साइन इसका ऊपर तो इसका नीचे कर दो, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ष गणतंत्र दिवस गुरुवार को मनाया तो स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया जाएगा। देखो अधिकतर लोग इसको निकालना चालू कर देंगे अभी से लेके, लेकिन ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि हमको यहाँ पे ये नहीं दिया है कि ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, या नॉर्मल ईयर है, इसलिए इसको निकाला नहीं जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह आकृति चुने जो अन्य आकृति से भिन्न है। ठीक है, वो आकृति चुन लो आप। तो देखो ये दो रेखा से मिलके बनता है या तीन रेखा से मिलके बनता है, ये तीन रेखा से मिलके बनता है, ठीक है, और इन सब के ऊपर एक अलग से रेखा रखी हुई है। केवल पहला वाला ऐसा है जो स्पीयर है, सर्कल का रूप है, जो किसी रेखा से मिलके नहीं बना है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए बाकी दो तीनों से अलग है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि अगर 2 का क्यूब डिवाइड करोगे 4 से तो 2 आएगा, 4 का पावर 4 अगर डिवाइड करोगे 8 से तो 32 आएगा, तो 6 का पावर अगर डिवाइड करोगे 4 से तो क्या आएगा। तो देखो पहला वाला तो हमको एकदम क्लियर दिख रहा है कि पहला वाला जो है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब 8 होता है, तो जब आप 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये 2 निकल के आएगा, तो पहला सही है। उसी प्रकार जो 4 है, 4 का पावर 4 कितना होता है, तो ये होता है 256, 256, 256 होता है, फिर ये 8 है, तो 8 से आप डिवाइड करोगे तो 32 आएगा क्या, ये देखो 8 8 3 24, 8 3 24, हाँ 16 32, ठीक है, ये भी सही आ गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 6 का पावर 2 बोला है, 6 का पावर 2 मतलब 36, 36 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 9, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे इजी सी क्वेश्चन रहते हैं, ज्यादा घबराना नहीं है। देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा हमको निकालना है। आप एक चीज देखो, जो 63 है ये कैसे बन रहा है, ये 9 इंटू 7 हुआ तो 63 बना है, 7 इंटू 2 हुआ है तो ये 14 बना है अंदर वाला 2 के, 2 इंटू 15 हुआ है तो ये 30 बना है, तो 15 इंटू 9 हो जाए यार, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो 15 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा, 9 से 10 का इंटू करोगे तो 90, 45, 135, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, ज्यादा टेंशन वाला बात नहीं है। देखो किसी निश्चित कोड में आर्मी ARMY को ASOB लिखा जाता है, ठीक है, तो अपन ऐसे ही देख लेते हैं। देखो ए है प्लस जीरो कुछ प्लस नहीं हुआ है, आर से एस में एक बढ़ा है, एम से ओ में MNO दो बढ़ा है और वाई से 3 बढ़ा है, ये हमको दिख ही रहा है क्योंकि वाई आपका आता है 25 नंबर में और बी आता है आपका 2 नंबर में, है ना, तो वाई के बाद आपका जेड 1 और वो 2 और 3 बी हो जाएगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमारा जज को क्या लिखेंगे, JUDGE, तो देखो 0 1 2 3 बढ़ा है तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा, 2 बढ़ाना पड़ेगा, 3 बढ़ाना पड़ेगा और ई से 4 बढ़ाना पड़ेगा। तो जे कितने नंबर में आता है, जे आता है आपका 10 नंबर में, यू आता है आपका कितने नंबर में आता है, यू आता है यूवी 21 नंबर में आता है, डी आता है 4 नंबर में, जी आता है 7 नंबर में, ई आता है 5 नंबर में। तो देखो
10 में से कुछ नहीं बढ़ाओगे तो 10 नंबर ही आएगा, तो मतलब क्या आ जाए, जे आ जाए। यू में 1 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा 22, तो 22 में क्या आएगा, 22 में आ जाएगा आपका वी। 4 में 2 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा 6, 6 नंबर में क्या आता है तो एफ। 7 में 3 बढ़ाओगे तो हो जाएगा 10, तो 10 नंबर में क्या आता है, 10 में आता है जे। 5 में 4 बढ़ाओगे तो हो जाएगा 9, और 9 में क्या आता है तो 9 में आता है आई। जे जे वी एफ जे आई, जे वी एफ जे आई, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। शेर, हाथी, चीता, बाघ, एकदम दिख रहा है कि हाथी बाकी तीनों मांसाहारी है या फिर बाकी तीनों बिल्ली प्रजाति के हैं, केवल हाथी अलग प्रजाति का है। और शेर, चीता और बाघ आपका क्या है, मांसाहारी, और हाथी आपका शाकाहारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हॉट को अगर जीएनएस कोड करते हैं, हॉट को अगर जीएनएस कोड करते हैं तो कोल्ड को क्या कोड करेंगे। देखो एच है, एच है, एच से एक घटा है, एक घटा है, ओ है, एम एन ओ, एक घटा है, टी है, आर एस टी, एक घटा है। उसी प्रकार सी से एक घटाओगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ओ से एक घटाओगे तो एन आ जाएगा। एल से एक घटाओगे आप तो आ जाएगा आपका के एल। और आप सी, डी से एक घटाओगे तो सी आ जाएगा, बी एन के सी, बी एन के सी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका स्टार लगा हुआ है उसकी जगह पे अपन ऐसा इनमें से कौन सा ऑप्शन रखें जो ये इसको इस सिद्धांत को पूरा कर दे। तो देखो अपन इसमें से बी को पहले रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिवाइड, स्टार स्टार जहां जहां लगा है, डिवाइड प्लस इक्वल टू इनटू, कैसे बनेगा, बॉड मास से, बॉड मास से। तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट है नहीं, ऑर्डर, फिर आपका डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट हो। सबसे पहले डिवाइड कर लो, तो ये डिवाइड हो गया तो कितना हो गया, ये हो गया 20, ये हो गया 4 प्लस ये 3 और ये 8, ये देखो दिख गया यहाँ पे 24 हुआ ये, और 8 तिहाई 24, ये आपका सही आंसर हो गया, सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्नलिखित में से किसके, किस आरेख द्वारा त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग के बीच संबंध सबसे अच्छा चित्रित किया गया। तो देखो जो आपका चतुर्भुज बोला है, मतलब 4 भुजाओं से बनने वाला, तो जो चतुर्भुज बोला है, ये 4 भुजा जो मिलके बनेगा वो चतुर्भुज हो जाएगा। तो वर्ग भी तो 4 भुजा से मिलके बनता है, तो चतुर्भुज के अंदर वर्ग आ जाएगा और त्रिभुज आपका अलग हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से एल किस स्थान पर है। बाई ओर से मतलब आपका इस स्थान से है ना, तो ए से जेड के रूप में। तो एल आपका कितने नंबर में आता है, एल आता है आपका 12 नंबर में। देखो एल आता है आपका कितने नंबर में, तो एल आता है आपका 12 नंबर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए से जेड की तरफ जाना है, अभी तो आप लेफ्ट से जा रहे हो ना उसको। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यदि एस का अर्थ माइनस है, एक मिनट अपन यहाँ लिख लेते हैं पहले, 1 45 2 2 4 क्या रहेगा। अगर एस का मतलब पता ये है, माइनस है, ये सब है, तो पहला क्या है, पहला पी है ना, पी का मतलब क्या है, पी का मतलब प्लस है, तो अपन यहाँ रख लेते हैं। दूसरा है आर, आर का मतलब क्या है, डिवाइड है, तो अपन यहाँ रख लेते हैं इसको। फिर क्या है आर, आर का मतलब डिवाइड, तो अपन यहाँ रख लिए। फिर है अपने पास क्यू, तो क्यू का अर्थ होता है इनटू, और फिर है आपके पास एस, तो एस का अर्थ होता है माइनस। अब एक चीज देखो, सबसे पहले डिवाइड करते हैं बॉड मास में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22.5, 22.5 हो जाएगा। फिर देखो, फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फिर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 45 हो जाएगा। फिर ये प्लस 1 है इधर, एक मिनट, और माइनस 4 है इधर, तो ये कितना हो गया, फिर प्लस करोगे तो आप 46, 46 और में से 4 जाएगा तो 42। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ 879 इक्वल टू 9, ये क्वेश्चन एग्जाम में विलोपित हुआ है, व्यापम इसको विलोपित किया है क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। कोई ना एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा जो विलोपित रहेगा, इसलिए जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको आप छोड़ देना, आगे बढ़ जाना और बाद में आके देखना कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलो इसको देख लेते हैं अपन, ये कैसे बनेगा। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे, यहाँ का निकालना है ना, तो देखो बी है, बी में 2 प्लस करोगे तो डी आ जाएगा। फिर ये डी है, डी में कितना प्लस करोगे, डी में आप प्लस कर दो 2, बी में 2 प्लस करोगे, 2 से 2 बढ़ा 4, हाँ, तो डी में आप 2 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 2 बढ़ के 6 हो जाएगा। एफ में आप प्लस 2 करोगे तो क्या आएगा 8, 8 मतलब एच।
और एच में आप 2 प्लस करोगे, 8 में 2 प्लस करोगे तो 2 10 हो जाएगा, तो ये जे आ जाएगा, तो ये हमारा एच आ गया सामने का हिस्सा। अब ऑप्शन नंबर ए, अच्छा सभी में एच है ना। देखो पीछे कैसे निकालोगे, के है, एम एम ओ ओ जे जे और एस एस है लास्ट में। तो देखो के है, के से आपका 2 बढ़ रहा है तो एम आ रहा है, के से 2 बढ़ रहा है तो एम आ रहा है, एम एन ओ से 2 बढ़ रहा है तो ओ आर, एम से 2 बढ़ रहा है तो ओ आ रहा है, ओ से 2 बढ़ रहा है आपका तो क्या आ जाएगा, क्यू, क्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे क्यू क्यू आएगा। और क्यू से जब 2 बढ़ेगा तो आपका एस आ जाएगा, क्यू आर एस, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिपीट हुआ है लास्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पे एक पेपर दिया है, मान लो एक पेपर है, उसको अगर अपन यहाँ बीच में से फोल्ड कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं तो कौन सी आकृति बनेगा बोल रहा है। आप जब से इसको देख रहे हो, जब आप इसको देख रहे हो तो आपको ये लग रहा होगा कि सी नंबर बनेगा, गारंटी मैं बता रहा हूँ 50% लोग को लग रहा होगा सी बनेगा, लेकिन सी नहीं बनेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब आप इसको मोड़ोगे ना, आप एक कागज उठा लो अपने पास से, उसमें इस डिजाइन को बनाओ और बीच में से मोड़ के ना ऐसे लाइट की तरफ करके देखना, तब आपको समझ में आएगा। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में इमेजिनेशन बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11:45 को दर्पण में देखने पर क्या बजेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो दर्पण सोचना ही मत, 11:45 दिया हुआ है, हम 12 बजे को और क्या लिख सकते हैं, हम 12 बजे को 11:60 लिख सकते हैं। 11 बज के जब 60 में घंटा कंप्लीट होगा तभी 12 बजेगा। हमको 11:45 पूछ रहा है तो हम 11:45 को इससे घटा देंगे। हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ पे तो 0 0, यहाँ पे 15, और इसी 15 को हम और क्या लिख सकते हैं, 12 15 लिख सकते हैं। तो हमारा क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछ लेना कमेंट में। दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सा अवरोही क्रम में है। तो ये देखो यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पे आप सब में ना बीच में ना 2 ठो ये लगा लेना, जैसे ये 6:45 है, ठीक है, ये 19:30 है, ये 13:35 है, ये 20 है। आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होगे। आप हमेशा याद रखना, देखो दिन कब चेंज होता है, दिन रात को 12 बजे चेंज होता है, तो वहीं पे 0000 हो जाता है। तो रात से गिनती चालू होती है, रात के 1 बजे से चालू, रात के 1 बजे से चालू होता है, ठीक है। जैसे दिन का जो 4 बजेगा ना, उसको आप क्या लोगे, उसको आप 16 लोगे, क्योंकि 12 तक 12 और 12 4 16। वैसे ही एक क्या होगा तो 13 हो जाएगा, वो 12 1 13। तो रात से चालू करते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका अवरोही क्रम में जोड़ना है ना, तो 6:45 सबसे पहले आएगा, 6:45 सबसे पहले आएगा, मतलब ए सबसे पहले आएगा, फिर आएगा आपका सी, फिर आएगा आपका बी और फिर आएगा डी। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दीपक ने अपनी घड़ी मेज पर रखी इस प्रकार की शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर है, तो रात 9 बजे की सुई किस दिशा में होगी। देखो ये घड़ी है, मान लो ये 12 3 6 9, घंटे की सुई इधर रहेगी छोटी वाली और मिनट वाला इधर रहेगा बड़ा। तो ये भाई क्या बोल रहा है कि घंटे 6 बजे की सुई दक्षिण दिशा में है। हमारा डायरेक्शन क्या है, देखो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है। तो देखो दक्षिण में 6 बोल रहा है, अगर दक्षिण में 6 है तो जब रात के 9 बजेगा तो 9 इधर बजेगा, तो 9 किधर हो जाएगा, पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, वेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो पूछ लेना। यू वी का पुत्र है, तो यू वी का पुत्र है बोल रहा है, तो मतलब यू का हमको जेंडर दे दिया है, क्या दे दिया है, जेंडर मेल। ये किसका पुत्र है, वी का पुत्र है, तो ये वी है, लेकिन वी का हमको दिया नहीं है ना जेंडर। यू वी का पुत्र है, एक्स वाई की माता है, एक्स जो है वो वाई की माता है, तो एक्स का जेंडर हमको यहाँ पे दे दिया है, ये क्या है, फीमेल, एक्स वाई की माता है, यू की पत्नी है, एक्स वाई की माता है और यू की पत्नी है। अच्छा ये इसकी पत्नी है, ये इसकी पत्नी है, ये मेल है ये फीमेल है, इन दोनों पति पत्नी है, ठीक है। इस प्रकार से वी और एक्स का क्या संबंध है, तो ये हो गया आपका वी, ये हो गया आपका एक्स। अब हमारे पास इसका जेंडर तो दिया नहीं है, तो या तो ये सास होगा या तो ये बहू होगी। देखो वी यू वी का पुत्र है, वी का पुत्र है बोला है, तो हमको इसके बारे में पता नहीं कि आदमी है कि औरत है, तो या तो सास होगी या तो ससुर होगा, या तो सास या तो
ससुर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि इनसफिशिएंट डाटा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे अपर्याप्त डाटा की जगह अगर आपका कुछ भी डाल दिया रहता ना तो ससुर हम लगा देते हैं, क्योंकि सास या ससुर दोनों में से कोई एक आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका अपर्याप्त डाटा लग जाएगा कि हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते कि ये कौन सा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दिए गए चित्र को मोड़कर घन बनाया जाए तो 6 अंक के विपरीत सतह पर कितने अंक वाला सतह आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, कंफ्यूज मत होना। देखो हमेशा ये याद रखना कि अल्टरनेटिव में रहते हैं, ये इसका अपोजिट रहेगा और जो ये है ये इसका अपोजिट रहेगा। एक मिनट, जो ये है ये इसका अपोजिट रहेगा। उसी प्रकार जो यहाँ का है ना कॉर्नर का, ये हमेशा अगले कॉर्नर का अपोजिट रहेगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 6 के विपरीत क्या है। तो 6 के विपरीत है 5। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा। तो आप एक चीज देखो, ये जो 4 है, 4 का स्क्वायर करके ऊपर लिख दिया और 1 का स्क्वायर करके ऊपर लिख दिया है, तो ये बन गया 161। 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया है और 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 हो गया है। और आपका 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 169 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर करके, है ना, स्क्वायर करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में बनाना है। तो आप एक चीज देखो, 2 रेखा से बन के ये बना है, फिर ये 3 रेखा से, ये 4 रेखा से, ये भी 4 रेखा से, 1 2 3 4, 4 रेखा से, ये 1 2 3 4 5, 5 रेखा से। तो ये कितनी रेखा से बनेगा, ये बनेगा आपका 6 रेखा से। 6 रेखा से मिलके बने, 6 रेखा से मिलके कौन सा आपका यहाँ पे बन रहा है, 6 रेखा से आपका मिलके बन रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। ये जो आकृति है, ये आकृति इनमें से किसमें छुपी हुई है। तो ये हमको यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये इसमें छुपी हुई है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि उत्तर पूर्व, सबसे पहले इसके लिए डायरेक्शन लिख लो आप, डायरेक्शन लिख लो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना। ये आपका उत्तर पूर्व होता है, ये आपका दक्षिण पूर्व होता है, ये होता है आपका पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, ये होता है आपका पश्चिम उत्तर या फिर उत्तर पश्चिम, जो भी आपको बोलना होगा, ठीक है। तो यदि उत्तर पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व यदि उत्तर हो जाए, मतलब अगर ये उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व बोल रहे ना, सॉरी उत्तर पश्चिम कर दिया मैं उसको। अगर ये उत्तर हो जाए, अगर ये उत्तर हो जाएगा तो फिर ये इसके अपोजिट में दक्षिण हो जाएगा, है ना, ये इसके अपोजिट में दक्षिण हो जाएगा, उत्तर दक्षिण। तो फिर इसके इस साइड पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पूरब, ये पूरब हो जाएगा और ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा पश्चिम। तो चलो आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। और उत्तर पश्चिम पश्चिम हो जाए, उत्तर पश्चिम पश्चिम हो जाए, है ना। तो देखो ये उत्तर पश्चिम पश्चिम हो गया है, पहले कर लिया अपन उसको। तो पूर्व क्या हो जाएगा, तो पूर्व पहले ये था, अब पूर्व क्या हो जाएगा, अब पूर्व हो जाएगा आपका, अब पूर्व क्या हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम है, ये पूरब है, ये आपका उत्तर है। तो ये अब पूरब हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व। क्यों हो जाएगा बता रहा हूं क्यों होगा, क्योंकि देखो ये उत्तर है और ये पूरब है, तो उत्तर और पूरब के बीच में आ रहा, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछ लेना।